और हरदोई से खबर, जहां पूर्व बीडीसी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। प्रधान प्रतिनिधि और उसके साथियों पर आरोप लगा है। बीएसपी पर पोलिंग एजेंट था यदुनंदन, जिसकी जान जा चुकी है। मतदान के वक्त ये झड़प हुई थी। प्रधान प्रतिनिधि के साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की गई। अस्पताल में इलाज के बीच बीडीसी की मौत हो गई और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त वो पोलिंग बूथ से बाहर निकले, उसकी कुछ ही दूरी पर अन्य पार्टियों के समर्थकों ने उसे घेर लिया और उसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी। परिवार के लोग जब बीच बचाव करने आए तो उनकी भी पिटाई की गई। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि परिवार का कहना है कि ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी उन पर इसी तरह का हमला हो चुका है। तो बीडीसी की मौत की बात से पूरे इलाके में तनाव पसरा हुआ है। पुलिस पहुंची और फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला थाना बिलग्राम अंतर्गत गनीपुर का है, जहां पर कल शाम 7:45 लगभग जिसमें एक बस से यदुनंदन, दूसरे बस से सुमित शुक्ला, जो कि रहने वाले गनीपुर के ही हैं, आपस में पुराने जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी में मारपीट की घटना घटित हुई थी। इसमें यदुनंदन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनके परिवारजनों द्वारा तत्काल 108 पे कॉल कर इनको सीएससी बिलग्राम ले जाया गया था, जहां पर सीएससी बिलग्राम द्वारा इनको बेहतर इलाज हेतु लखनऊ रेफर कर दिया गया था, जहां पर आज इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। स्थानीय पुलिस द्वारा प्राथमिक ली जा रही है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंबुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, सबसे पहले बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल मोनिका जी, बताना चाहूंगा, ये हरदोई जनपद के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गनियापुर ग्राम सभा का पूरा मामला है, जहां पर बीएसपी पोलिंग एजेंट यदुनंदन जो थे, उनकी कहासुनी दो पक्षों में हुई थी, जिसको लेकर जब वोटिंग चल रही थी उसी दौरान कहासुनी हुई, जिसको लेकर जो यदुनंदन थे उनके द्वारा शिकायत हरदोई पुलिस पे की गई थी। लेकिन हरदोई पुलिस ने मामले को संज्ञान में कठोरतम कार्रवाई नहीं की थी, जिसके चलते शाम के समय जब पोलिंग हो गई उसके बाद यदुनंदन के परिवार के ऊपर गांव के जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं और उनके साथियों ने मिलकर हमला किया। हमले के दौरान पत्नी, बच्चे व लड़के की जमकर पिटाई की। उसी दौरान जब यदुनंदन बचाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं तो उसको भी जमकर मारपीट उसकी की जाती है, जिसका इलाज के लिए हरदोई के बिलग्राम सीएससी में भर्ती कराया जाता है। हालत को गंभीर देखते हुए उसको लखनऊ रिफर कर दिया जाता है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मामले को लेकर जब यदुनंदन की तरफ से शिकायत की गई थी तो हरदोई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेना उचित नहीं समझा था, जिसके बाद ये शाम के समय पोलिंग हुई, पोलिंग पार्टियां रवाना हुई और उसके बाद फिर से मारपीट हुई थी। अंबुज, परिवार का भी यही कहना है कि इससे पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं और जैसा कि आपने बताया कि शिकायत भी दर्ज करवाई थी, तो ये तो पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। यदि उसी वक्त पुलिस कोई एक्शन लेती तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, ये बीएसपी का एजेंट था। पोलिंग बूथ पर वोट को लेकर दोनों कहासुनी हुई थी। पोलिंग पर वोट की लेकर कहासुनी की शिकायत इसने हरदोई प्रशासन से की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरदोई पुलिस की लापरवाही का खामियाजा आज उसके परिवार को भरना पड़ रहा है। परिवार का एक सदस्य जो जिसके बदौलत उसका पूरा जो परिवार चल रहा था, आज उसकी मौत हो गई है। अब मुझे एक आखिरी सवाल आपसे, परिवार के अन्य लोगों पर भी हमला किया गया था, क्या कोई अन्य सदस्य भी घायल है इस हादसे में? जी, मारपीट की गई थी पत्नी और बच्चे के साथ। गांव के जो दबंग ग्राम प्रधान प्रतिनिधि थे उनके द्वारा बच्चे के साथ मारपीट की गई थी। पत्नी से भी मारपीट की गई थी, लेकिन इतनी मारपीट नहीं, सबसे ज्यादा इसी यदुनंदन की मार हुई थी और जिसको सीएससी बिलग्राम में भर्ती कराया गया था और भर्ती के बाद उसको लखनऊ रिफर कर दिया गया था डॉक्टरों के द्वारा। बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी के लिए। और यूपी के ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की